Hello my dear students, I am Divya and in this video we will do previous year questions of chapter number first real numbers. So first question is two numbers are in the ratios 2:3 and the LCM is 180. What is the HCF of the numbers? आपको बताया हुआ है टू नंबर्स का आपको रेशियो दिया हुआ है और आपको एलसीएम गिवन है और आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है. वेरी इजी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नंबर्स है ये आपको रेशियोज में दिए गए हैं. तो रेशियो का मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए टू नंबर है 10 एंड 20. तो इनका जब हमें रेशियो निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं जो भी उनमें कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको डिवाइड करके, यानी कि 0 0 या इसका रेशियो होगा 1:2. इसका मतलब क्या है कि 2:3 में कोई एक नंबर ऐसा है जो कि कॉमन है. फर्स्ट नंबर में भी है वो नंबर और 3 में भी है. सो वी कैन से दैट कि टू नंबर्स आर, कि फर्स्ट जो नंबर है हम मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है, तो हम मान लेते हैं वो x है. तो फर्स्ट नंबर इज 2x, तो सेकेंड नंबर इज 3x. अगर हम फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स करते हैं तो वो फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय x. जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय x. अब जो ये टू नंबर्स हैं इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? LCM is equal to 2 multiply by 3 multiply by x means 6x. and HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या है? HCF is x. Already have LCM. हमारे पास LCM उन्होंने दिया हुआ है. LCM क्या है? 180. और हमने क्या निकाला है? 6x. 6x is equal to 180 and x is equal to 30. 6 से डिवाइड कर देंगे 180 को तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है? 30. एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि HCF इज इक्वल टू x. सो वी कैन से दैट HCF इज 30 and this is your answer of this question. Now we will move to the next question. So this is your question number second. Explain करना है why 2 multiplied by 3 multiplied by 5 plus 5 is a composite number. हमें बताना है कि ये एक नंबर इस तरह से कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है. कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. और यू कैन से दैट कि एक ऐसा नंबर जो अब 1 की टेबल में भी आए, अपनी टेबल में भी आए और किसी और की टेबल में भी आए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले 6, तो 6 जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1. 1 को हमेशा हमें फैक्टर मानकर चलना है. तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स है. एंड यू कैन से दैट अगर कि जो 6 है वो किस किस की टेबल में आता है, किसका मल्टीपल है? वो है 1 का मल्टीपल. 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में भी आता है. ठीक है. तो दिस इज योर कंपोजिट नंबर. अब हमें यही प्रूव करना है कि दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. तो हाउ डू वी सोल्व दिस? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5. तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है उसी में हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कॉमन है. तो यहाँ आप देखेंगे कि इस वाले पार्ट में इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स भी बोलते हैं ना. तो ये जो टर्म है इस टर्म में 5 कॉमन है और इस टर्म में 5 है. तो क्या करेंगे? इधर से भी 5 और इधर से भी 5 कॉमन ले लेते हैं. तो अंदर क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1. 5 गया है. चाहो तो 1 नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा. एंड प्लस 1. 5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6 प्लस 1. 5 मल्टीप्लाई बाय 7. अब देखिए यहां अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कितने फैक्टर्स आ गए हैं इसके? एक 1 फैक्टर आ गया, एक 7 फैक्टर आ गया और एक 5 फैक्टर आ गया. तो यू कैन से दैट दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. इसी तरह से आपको लिखना है एग्जाम में कि वी कैन सी दैट कि दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. So we can say that this number is a composite number. Now move on to the next question. So this is your question number 3rd and question बोल रहा है show that 231 and 396 are not co-prime number.
तो क्वेश्चन करने से पहले हमें जो ये वर्ड है को प्राइम, हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब को प्राइम सुन के बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्राइम के बारे में बात कर रहे हैं, ये को प्राइम क्या आ गया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस इतना है। तो प्राइम नंबर्स होते हैं those numbers which have only two factors, one and the number itself. For example, 2, 3, 5, 7. These are prime numbers. जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो हम लेते हैं टू नंबर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल 10 एंड 19। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बीच में ना सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है और वो है 1। यानी कि ये नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। यानी कि अगर हम 10 के फैक्टर्स लिखेंगे तो वो होंगे 1, 2 एंड 5, और 19 के लिखेंगे तो वो क्या होंगे 1 एंड 19। यानी कि इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है 1। अगर 1 होता है तो नंबर्स को प्राइम होते हैं। अगर 1 से ज्यादा बड़ा कोई नंबर है तो वो नंबर कभी भी को प्राइम नहीं होंगे। और इन नंबर्स को हमें ये बताना है कि ये नंबर्स को प्राइम नहीं है। तो नहीं है कैसे बताएंगे, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं 231 के। वो होंगे 3 7 21, 3 7 21, 7 7 एंड 11। तो इसके जो फैक्टर्स निकले हैं वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 11, एंड 396 के जो फैक्टर्स है वो है 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 and 11. So factors of 396 are 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 11. तो जैसा आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 3 and 11, यानी कि 33। और 33 इज नॉट इक्वल टू 1। 1 तो है ही नहीं। 33 is not equal to 1. So you can say that 231 and 396 has a common factor 33 which is not equal to 1. So we can say that these numbers are not co-prime numbers. Now move on to the next question. So your question number 4 is, on a morning walk, 3 persons steps off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that they can cover same distance in complete steps? तो आपको क्वेश्चन में 3 लोगों के स्टेप्स बताए गए हैं, उनका मेजर बताया गया और आपको बताना है, स्टार्ट भी वो एक साथ कर रहे हैं, बस ये बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा जब वो एक जगह आकर सेम जगह आकर मिल जाए। यानी कि क्या कह रहे, कवर सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। और स्टेप जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। यानी आपको जो मिनिमम का मतलब है, आप मिनिमम का मतलब एलसीएम ही लोगे। वैसे निकालना एलसीएम ही है इसमें, लेकिन मैंने ये बताया हुआ है आपको कि जब कभी भी आप कंफ्यूज हो कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो आपको सिंपल सा ये सोचना है कि नंबर जो हमें गिवन है, उसका हमें कोई मल्टीपल निकालना है, यानी उनसे बड़ा नंबर निकालना है या छोटा नंबर निकालना है। छोटा निकालना है तो एचसीएफ है और बड़ा निकालना है तो एलसीएम है। देखो, इनसे छोटा तो निकालना नहीं होगा, हमें तो ज्यादा ही पता करना है ना कि इतने कितने स्टेप्स के बाद वो तीनों एक सेम डिस्टेंस पर आकर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करें, तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है 40, 2 1 2, 2 2 4, 0 and 10 and 2 5 and तो 40 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 raised power 3 and 5. Then 42, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21 and 7, यानी 42 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 7, and next is 45. 45, 5 9 is 45. तो इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो है 5 multiplied by 3 multiplied by 3.
अब एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया हुआ है कि जितने भी नंबर्स होते हैं उनको एक एक बार लिख लीजिए एलसीएम। तो कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 है और 3 है और 5 है और 7 है। इनके अलावा भी है क्या कोई नंबर? नहीं है ना। तो हमने हर एक नंबर को एक एक बार लिख लिया और उसके बाद ये देखना है कि किधर उसकी हाईएस्ट पावर है। यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो जो हाईएस्ट पावर होती है हमें वो लेनी होती है एलसीएम में। यहाँ पर 3 की पावर क्या है हाईएस्ट? अगर मैं इसे लिखूं पावर में तो ये हो जाएगा 3⁻², यानी 3 की कितनी पावर लेनी है हमें? 2। 5 कितना आ रहा है? 1 1 ही है दोनों जगह 1, एंड 7 कितना है? 1। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस के बाद वो तीनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं इन द कंप्लीट स्टेप्स। तो 2 to the 4 to the 8 multiply by 9 multiply by 5 and multiply by 7. 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 and 4 9 जा 36. तो 360 multiply by 7, 7 6 are 42, 7 3 are 21 and 25. So your answer is 2520 centimeter. Now we will move to the next question. So your question number 5 is, show that 5 plus 2 root 7 is an irrational number where root 7 is given to be an irrational number. आपको गिवन है कि रूट 7 एक इरेशनल नंबर है और आपको प्रूव करना है कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो हाउ विल यू प्रूव इट? हम क्या लेंगे? मैंने बताया हुआ है कि जब भी कभी हमें इस तरह से प्रूव आता है तो हम मानकर चलते हैं कि ये उसका अपोजिट मानकर चलेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। तो यही करते हैं। सपोज या लेट 5 plus 2 root 7 be a रेशनल नंबर। ठीक है। सो कैसे लिखते हैं हम एक रेशनल नंबर को? p by q की फॉर्म में लिखते हैं या a by b की फॉर्म में लिखते हैं। तो मान ले, अगर हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a by b, वेयर a and b आर इंटीजर्स। इसका मतलब होता है कि इंटीजर्स के अंदर आते हैं a and b, एंड a and b ऑल्सो को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं वो? को प्राइम नंबर्स हैं। तो उनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? 1। एंड ऑल्सो b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे रूट 7 को एक साइड रख के बाकी सभी नंबर्स को इधर भेज देते हैं 1 by 1। तो 2 root 7 इज इक्वल टू a by b माइनस 5। इधर प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं b, a माइनस 5b। अब क्या बचा हुआ है? इधर 2, इसको भी इधर ले जाते हैं। तो रूट 7 इज इक्वल टू a माइनस 5b बाय 2b। एज यू कैन सी दैट कि जो रूट 7 है वो इक्वल आया है a माइनस 5b बाय 2b के। तो इसका ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? तो ये दिखाई दे रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में है एंड 2b इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में तो हमें ये गिवन है कि रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। कि हमने जो एज्यूम किया है, हमने जो लेट किया है कि 5 plus 2 root 7 is a rational number, this is not possible because it contradicts the fact that root 7 is an irrational number. तो इसी तरह से आपको लिखना है कि as we can see that a minus 5b by 2b is a rational number and it contradicts the fact that root 7 is a irrational number. So we can say that 5 plus 2 root 7 also a irrational number. ठीक है? And this is your last question of this video. In next video we will do another 5 questions of chapter number 2 or 3. कह नहीं सकती कौन से क्वेश्चंस कराएंगे। And please like, share and subscribe the channel, please. And thank you so much. Have a nice day. Bye.